नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का हम लोगों ने इससे पहले कुछ लेक्चर देखा है। आज हम उसी क्रम में एक नए लेक्चर की तरफ आएंगे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम मतलब क्या है? एक सिस्टम है जो हमारे बॉडी की अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है, चाहे वो एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो। ये सभी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम आप जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये दो भाग में बटा होता है, जिससे कि इसमें ब्रेन के बारे में बात करते हैं, या क्योंकि हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कह सकते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहा जा सकता है। इसे लिखा भी होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे कि आपको ब्रेन मिलेगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब ब्रेन की बात हम करते हैं तो ब्रेन आप जानते हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर के क्या होता है, ये बना होता है। हमारा जो ब्रेन होता है एक क्रेनियल की हड्डी में क्या होता है, अंदर पैक होता है, यानी क्रेनी बॉक्स में अंदर होता है। अब वो जो क्रेनियल बॉक्स के अंदर पैक है, तो क्रेनियल बॉक्स से तो पैक है, लेकिन उसके बदले में क्या होता है कि अभी भी उसके पास तीन मेम्ब्रेन लगी होती हैं, जिसको मेनिंजिस कहा जाता है, ताकि वो हड्डी से लड़े न डायरेक्ट। इसलिए वो झिल्ली लगी रहती है, जिसको मेनिंजिस कहते हैं। इसी मेनिंजिस में एक डिजीज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो हमारा नर्व्स होता है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे आपके ब्रेन में होता है, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत ही हाईली डेवलप्ड ऑर्गन होता है। लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक का ये इसका वजन होता है। और ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का ये काम करता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या हमारे शरीर में, ब्रेन में जो नर्व्स पाया जाता है, जो न्यूरॉन्स पाया जाता है, इसमें सेल डिवीजन होता है कि नहीं? तो इसमें हम ये कहेंगे कि ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो भी न्यूरॉन्स एंड नर्व्स होते हैं, इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। और सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो न्यूरॉन्स का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही सेंट्रोसोम है जो रिकंस्ट्रक्शन करके नर्व्स को या न्यूरॉन्स को फिर से क्या करता है, रिपेयर करता है। क्योंकि सेंट्रोसोम है नहीं तो ये रिकंस्ट्रक्शन करेगा नहीं, सेल डिवीजन होगा नहीं। जाहिर सी बात है कि जब एक बार अगर इसीलिए आपको देखेंगे पुलिस वगैरह, ये आप देखेंगे तो आपको सजेस्ट करेंगे कि भैया बछवा, जब भी तुम घूमो जाओ, बाजकर जाओ, कहीं पर जाओ, लेकिन कुछ पहनो ना पहनो, लेकिन हेलमेट जरूर पहन के जाओ। क्योंकि ये अगर सेफ है तो आप सुरक्षित हैं। क्योंकि यहाँ की अगर नर्व्स न्यूरॉन्स अगर टूट गई ब्रेन में, तो दोबारा वो रिकंस्ट्रक्टेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं है, डिवीजन उसका होगा नहीं, सेल डिवीजन। तो जाहिर सी बात है दोबारा वो बन नहीं पाएगा। एक बार टूटा तो जिंदगी टूटी, और टूटने के बाद आप सीधे उड़ जाते हैं। ये प्रोसेस है इसका। अब प्रश्न ये है कि साहब, तो फिर ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता? अच्छा देखो, यही रिकंस्ट्रक्शन, यही सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा डिवाइड कर दिया तो कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब आपने सर कहा कि जब हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं है, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो फिर कैंसर कैसे आ गया? तो होता है कैंसर, क्योंकि बहुत सारे 90% तो हमने कहा न्यूरॉन से बने होते हैं, लेकिन न्यूरॉन हीलियम से बने होते हैं मात्र 10%। और जो न्यूरॉन हीलियम से बने होते हैं उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसमें देखेंगे सेंट्रोसोम है तो उसमें सेल डिवीजन होगा, उसमें रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस भी क्या होती है, पाई जाती है। अर्थात उसमें क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये ब्रेन है उसकी जो नर्व्स होती है बहुत ही पतली होती है। कैंसर आने तक का वो नाम ही नहीं लेता है, ट्यूमर ही पहले हो जाता है, ट्यूमर से आदमी खत्म हो जाता है। तो यानी कैंसर तो बहुत बड़ी चीज होगी ब्रेन में, क्योंकि नसें पतली हैं, तो वहां पर ये कैंसर का रूप नहीं दिखा पाता है। सिंपली ये आप देखेंगे ट्यूमर के फॉर्म में डिजीज करेगा, और फाइनली उस व्यक्ति के अंदर पूरा का पूरा उसको ध्वस्त कर देता है। ये मामला समझ में आया होगा कि क्या है निवास। हम उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बिल्कुल आप स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। ये आपके टॉपिक से रिलेटेड तो है ही है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा, एज वेल एज आपको एक बेहतर ज्ञान देने का भी ये काम करेगा। समाज में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज के लोगों को भी आप कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स पढ़ करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि क्या इससे आप संदेश लोगों को देंगे। ये तभी पता होगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो आइए बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, अपना नोट निकालेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लिखाता रहूंगा उसको जरूर लिखना है। क्लियर? आइए देखेंगे। इसमें मैंने लिख दिया है, नर्वस सिस्टम है जो कि CNS और PNS में डिवाइड है।
सीएनएस हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होता है, ये भी आपने देख लिया इसको। अब हम इसमें ये देखेंगे क्या होता है ब्रेन। देखिए सबसे पहले हम बता देंगे कि ब्रेन हमारा कैसे है, बहुत ही हाईली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप्ड ऑर्गन होता है जो लगभग 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम तक के होता है, ठीक है ना। आगे बता देंगे कैसे बना होता है। तो मेड बाई 1000 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी 1000 बिलियन न्यूरॉन से ये बना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। और मैं फिर आगे मैं बताऊं ये क्या होता है। एक क्रेनियल कैविटी कह दीजिए, या हम इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन का बॉक्स होता है। उसी से आप देखेंगे ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जिसमें कितने होते हैं, 8 बोन्स पाए जाते हैं, 8 हड्डियां होती हैं, ये ध्यान देना। इसमें बहुत पतली पतली झिल्लियां पाई जाती हैं, यानी इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, जिसमें 3 होते हैं। इस तीनों मेम्ब्रेन्स का नाम क्या देते हैं भैया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनिंजेस। MENINGES मेनिंजेस कहा जाता है। अब वो तीनों लेयर कौन कौन से, ये भी जानने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि तीनों लेयरों के बारे में जानना आवश्यक है। देखिए तीनों लेयर में आप बता देंगे, एक हो जाएगा सबसे पहले हम बता देंगे इसमें इनर वाला। सबसे अंदर कौन सा भैया, बता देंगे इसमें कौन सा है, या मैटर। समझ में आया। या मैटर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक होता है आर्केनॉइड। ये आर्केनॉइड कहाँ पे होगा, मिडिल में होगा। कहाँ पे होगा, मिडिल में। बीच वाला आर्केनॉइड कहलाता है, इनर वाला ये आता है। अब आउटर वाला क्या कहलाता है, उसको भी देख लो। आउटर मोस्ट जो होता है भैया डूरा मैटर, क्या कहते हैं इसको, डूरा मैटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब इन्हीं तीनों लेयर, जैसे देखो, जैसे ये देखो, ऐसे मान 3 लेयर ऐसे बने, ठीक है। अब इस तीनों लेयर में ये अंदर वाला है, मिडिल वाला, ये बाहर वाला है। इन तीनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड को बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यानी इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म CSF, CSF, समझ में आया। और यही CSF है, कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, इंजरी से बचाता है। यानी क्या करता है, सेव टू इंजरी। यानी जब हमको चोट लगता है तो सबसे पहले हमारा ये क्रेनी बॉक्स रहता है। क्रेनी बॉक्स के बाद जो हमारा मेम्ब्रेन मेनिंजेस होता है, वो मेनिंजेस की झिल्लियां सहती हैं। झिल्ली में पाए जाने वाले जो लिक्विड है CSF, वो झेलते हैं। इस वजह से हमारा ब्रेन अभी भी क्या होता है, भेजा हमारा सुरक्षित रह जाता है। मामला समझ में आ गया। इतनी बातें इसमें समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको भी समझेंगे इसी समय। स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे ब्रेन का, तो स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि ये हमारा क्या होता है। एक तो बाइलेटरल होता है, ये कैसा होता है, ये बाइलेटरल होता है। वाइटिस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइटिस बाइलेटरल, इसकी सिमेट्री होती है, ध्यान देना इस बात को। फिर इसमें देख सकते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं कितने भागों में, 3 पार्ट। आप जानते हैं ये हमारा, अगर ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये हैंड ब्रेन है, इन्हीं तीनों भागों में पूरे ब्रेन को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया। क्लियर। हम इसमें देखेंगे कौन सा भाग है भाई। पहला अगर हम बात करेंगे फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में सिंपल आप बता देंगे, क्या बता देंगे कि इसको भी डिवाइड किया गया, आल्सो डिवाइड इनटू कितने भाग, 3 पार्ट्स में। थ्री पार्ट नाम बताओ क्या देगा, तेरी, या यहाँ पर इसको पहले हम लोग सेरिब्रम वाला छोड़ देते, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑल फैटी, ऑल फैटी लोग। तो हमारा पहले था ऑल फैटी। ऑल फैटी से क्लियर है कि नाक, नोज वाला शब्द यहाँ पर है। यानी हम इसमें बता देंगे कैसे होते हैं। एक जोड़े में पाया जाता है, 1 पेयर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बता देंगे कैसे होते हैं, ये क्लब शेप होता है। कैसा होता है, ये क्लब शेप होता है। और ये विजिबल होता है कहाँ से, विजिबल होता है वेंट्रल सरफेस पे। आप वेंट्रल सरफेस पर आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें आप देखेंगे हैविंग सेंस होता है, हैविंग सेंस इसका, आप स्मेल,
सूंघने की स्मेल इसमें सबसे ज्यादा सेंस क्या होती है, पाई जाती है। ये मामला समझ में आया। तो ये हमारा हो गया पहला वाला। अब दूसरा नंबर पे आते हैं, ये हो गया बी नंबर। बी नंबर देखेंगे, फोरब्रेन में आता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम, अब सेरिब्रम में क्या होता है देखेंगे, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए ये हिंड ब्रेन वाला भाग है, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये हाइपोथैलेमस वाला भाग, ये दोनों मिला करके फोर ब्रेन कहते हैं। ये फोर ब्रेन के अंदर हमने आपको पहला समझा दिया यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या है। इसी में ऑल्फैक्टरी लोब्स देखो नाक वाले साइड में पाया जाता है। फिर हम देखेंगे इसमें क्या काम होगा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। तो 4/5 इतना ज्यादा, फोर अपॉन 5 टाइम, ये क्या होता है, इतना ज्यादा वेट होता है पूरे ब्रेन में, इतना ज्यादा वेट होता है पूरे ब्रेन में। समझ आ गई बात है। आपके बॉडी में जितना न्यूरॉन्स होगा आप उतना ज्यादा इंटेलिजेंस होंगे। मोर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या मामला हमारा समझ में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, रूफ ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का छत है ये हमारा वाला भाग सेरिब्रम। इसलिए इसको हम सेरिब्रम जैसे हेड होते हैं वैसे जुड़े, उसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम यानी दो सेम, जैसे ये हमारा ये दो भाग में बटा रहता है। टू हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, दोनों आपस में हेल्ड होते हैं, किससे जुड़े रहते हैं, उसका नाम क्या होता है, कार्पस कैलोसम के नाम जाना है। फिर यहाँ पे फंक्शन है, क्या आपको थिंक कराएगा उस बारे में सोचेगा उसी को, और काम करिएगा। हम इसी बात में आपके तर्क संगति मजबूत होती है, चीजों को तर्क देने की क्षमता है, तो सीखने से मेमोराइज होगी, मेमोराइज करने की क्षमता होगी, लंबे समय तक याद रखने की हिम्मत होगी, नहीं तो क्लास में पढ़ेंगे अभी और कुछ ही सेकंड में भूल जाएंगे। ऐसी क्षमता इसलिए नहीं आपके अंदर डेवलप हो पाती क्योंकि आपका सेरिब्रम स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी मेमोराइजेशन पावर कम है। मेमोराइज कर पाएंगे नए नए इन्वेंट करने की कोशिश, इन्वेंशन यानी कुछ नया करने की जिज्ञासा, ये इसी की वजह से डेवलप होता है। तो मैं अलग इन्वेंशन करेंगे और फिर देखेंगे, स्पेशली हम कह सकते हैं ये हमारे बॉडी की विल पावर को मजबूत करती है और हमें इंटेलिजेंस बना। अच्छा, जितने भी वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, वॉल्यूंटरी एक्टिविटी या मसल्स, ये सब कहीं ना कहीं इसी के और इसका आगे बताना। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या होना कुछ सेंसरी इम्पल्सेस पाए जाते हैं, जैसे पेन, दर्द है तो ये भी बताएगा, जैसे टच, जैसे टेस्ट, जैसे स्मेल, है ना, जैसे आप देखें हियरिंग, सुनने की क्षमता, यानी जितनी भी हम कह सकते हैं सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं इसके पास अवेलेबल होती है। समझ में आया। अभी कहा था डाइसेफेनो, चलो बताता हूँ, इसको लिख दो। देखिए तीसरा वाला भाग क्या है इसका, तीसरा वाला, इसके बाद आ जाता है हमारा सेरिब्रम के बाद तीसरा है डाइसेफेनोलॉन, यानी ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना। ये किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल भी होते हैं, स्मॉल होता है। हम देखेंगे कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, कवर्ड बाय सेरिब्रम, ठीक है ना। इतनी बातें समझ लेंगे इसमें। और ये हम एक लाइन और बताना चाहो तो बता दो,
ये स्पेशली इसी सेरिब्रम और यहाँ हम देखेंगे जो हाँ ठीक है, जो हिंड ब्रेन होता है, इन्हीं के कहीं ना कहीं ये बीच में ये पाएंगे, ये बॉर्डर है डाइसिकल। तो ये हमारा जो पार्ट था, एक प्रकार से हमने आगे का जो फोर ब्रेन था इसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन, ये बीच वाला। अब छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है इसमें। देखेंगे 2 नंबर पे आते हैं, इसका नाम होगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, देखो ये एक प्रकार से बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल है, बहुत ही थिक है, थिक स्टार्क होते हैं, ये थिक स्टार्क होते हैं, 2 सेंटीमीटर आप देखेंगे ये लॉन्ग भी होते हैं। और आप देखेंगे ये कनेक्ट होते हैं, यानी कनेक्टेड किसके साथ, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन विद सेरिबेलम एंड पोन्स। यानी ये सेरिबेलम और पोन्स, जैसे ये फोरब्रेन का भाग हमारा सेरिबेलम, और ये हमारा जो पोन्स वाला भाग है, हेडिंग देंगे यहाँ पे किसका, हिंड ब्रेन। तो इस प्रकार से हिंड ब्रेन के पोन्स से और हमारा जो ये सेरिबेलम है, ये किसका है, फोरब्रेन का। इन दोनों के पार्टों के साथ ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या, मिड ब्रेन। अब इसमें देखेंगे इसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन जानेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भैया ये आगे वाला तो सेरिब्रम वाला तो समझ में आया, बहुत काम करता है सोचने समझने उठने बैठने सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज, लेकिन ये बीच वाला तो कुछ नहीं करता है, दर्द खाली होता है। नहीं, इसका भी अपना एक काम होगा। देखो जैसे क्या होगा, ये मैसेज को कन्वे करता है, कन्वे इम्पल्सेस, कन्वे द इम्पल्सेस। यही आपको ईटिंग, भूख लगती है, ईटिंग, यही आपको ड्रिंकिंग, यही आपको स्लीप करवाता है, नींद आती है, यही आपको वॉक करवाता है, ना गेट अप वॉकअप। जगने सोने खाने पीने ये सब तमाम चीजें के लिए हमारे शरीर में जो कन्वे करता है, मैसेज इम्पल्स करता है, ये एक में आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब आते हैं अगला। अब इसमें हम आते हैं तीसरा वाला भाग, जिसका नाम है क्या, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन मतलब होता है पीछे की खोपड़ी, ये वाली, ये जहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कार्ड वगैरह है, ये इसकी बात हुई है यहाँ पे। देखो इसमें कुछ नहीं है, बता देंगे ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है। क्या है, ये स्मॉल पार्ट होते हैं, और ये काम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे ये इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। जैसे पोन्स हो गया, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, यही सब चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैं डायरेक्टली बताऊँ इसमें, ए नंबर पे पहला कौन सा है, पोन्स। देखो बहुत ही सब छोटे छोटे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ भैया बस ये प्रोन्स नाम हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, खत्म नहीं, इनका सबका अपना एक अहम रोल है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया पोन्स, पोन्स क्या करता है, ये कैरी करता है इम्पल्स, कैरी करता है किसको, इम्पल्सेस को, कहाँ से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से उठा करके कहाँ भेजेगा ये, फोर ब्रेन के पास दिखेगा जब, ठीक है। तो फोर ब्रेन के पास ले जाएगा, क्या करेगा ये होगा कहाँ पे, तो बता देंगे एवं, एवं होगा किसके, एवं मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके तो सबसे ऊपर पाया जाएगा, लेकिन इसके बिलो होगा, बिलो द पॉन्स, पॉन्स के नीचे भी रहेगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये हमारे बॉडी में इस प्रकार से क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट, एक समन्वय स्थापित करता है किसके बीच में, कोऑर्डिनेट, ये मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगा। आगे देखेंगे इसमें ये क्या कर सकता है, कंट्रोल posture एंड posture एंड यहाँ पर चलो ये हो जाएगा elongated, ठीक है। हाँ, ये posture को कंट्रोल करने का काम करता है। अब posture सब देखा है, posture साथ ही साथ यहाँ पर बता देंगे बैलेंस, यानी वॉलंटरी
जितने भी एक्शंस होते हैं इसको भी देखें। देखो वॉलंटरी मतलब क्या हो जाता है, तो हमारे बस में होता है ना। इन्वॉल्वमेंट जो हमारे बस में ना हो, तो हमारे बस के अंदर होने वाली छीनना, खाना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सारी चीजें मैच करता है। साथ ही साथ ये पॉस्चर और बैलेंस कंट्रोल करता है, माने अपने शरीर की अच्छे से हाव भाव, उठना बैठना, ये तमाम चीजों को देख रेख करता है। ये पॉस्चर आप बोले ना, अपने पॉस्चर को सही से लेकर जाना, अच्छे से अच्छे लिहाज में खड़े होना, बोलना, बात करना, हाथ पाँव को सही जगहों पे बोलना, चलाना, एवरीथिंग इज केम अंडर द पॉस्चर। तो ये कौन कंट्रोल करवा रहा है? ये हमारा कौन करवा रहा है? पोन्स वाला जो भाग है वो करवा। समझ में आ गई की बात है? अब हम एक चीज में और देखेंगे, या तो इसको, अच्छा चलिए, ये जैसे कोऑर्डिनेट करवाना, मोटर्स को करवाना, इसमें हो जाएगा फाइनली द मोटर फंक्शन को कंप्लीट। तो ये वाला तो इसमें हमने, अच्छा एक काम करिए, एक काम में फंक्शन देखो, ये वाला भाग तो यहाँ तक हम चलिए इसको यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सीधा आता हूँ किस से नंबर, इसका नाम क्या होगा? सेरी डेलम। जो अभी आपने लिखा पोन्स, अब दूसरा आएगा सेरिबेलम। बता देंगे लॉन्गेस्ट भाग है भैया, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है ये? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ऑफ एंड ब्रेन। समझ में आया? ये कहाँ पे होता है भैया? बिलो द सेरिबेलम के नीचे होता है, एबव होता है किसके? मेडुला के। मेडुला के ऊपर होगा, और सेरिबेलम के क्या होता है? ये नीचे पाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, अगला हम समझा सकते हैं क्या काम करता है, वही अभी जो मैंने आपको बताया था कि मोटर फंक्शन करता है, वही आपका जो पॉस्चर था, पॉस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल कौन करता है? पॉस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करने वाला हमारा यही सेरी बलम होता है। अब एक थर्ड वाला आता है, जो कि अपने आप में ये भी बहुत नामी है, इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो बड़ा खतरनाक है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक पूरा चला जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि जो ये बैकबोन है ना, उसके बीच में बिल्कुल निकलता हुआ जाएगा ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा खाली सा, तो यही होता है। यहाँ पर अभी तेज से मार दिया जाए तो आदमी बेहोश हो जाए, मर भी सकता है ना। तो यही सब चीजें हैं, यहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ हड्डी नहीं होती, मसल्स होते हैं, मांस होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा देखिए क्या करवाता है, बताइए कि ये 2.5 से 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है? ये लॉन्ग होता है। ये ब्रेन का बिल्कुल क्या होता है? ये बेस होता है। ब्रेन का बेस होता है, कहाँ तक ये फैला रहता है? तो बता दीजिए, ये आपका फोन से लगा करके ये स्पाइनल कॉर्ड, यानी बोन से लगा के स्पाइनल कार्ड तक का फैला होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो पूरी यहाँ तक फैला, हड्डी बताया ना भी मैंने आपको। ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो इनवॉल्वेंट्री मसल्स होते हैं, ये एक्शन जो होते हैं, इसको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ट्राई एंगुलर शेप में पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? कुछ जैसे वॉलंटरी मसल्स में जैसे आप देखेंगे, आपको हेयरिंग करवाते हैं, आपको हार्ट आपका देखा जाता है, हार्ट बीटिंग के बारे में आपको ये संभावित करते हैं, आपके शरीर में जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये भी मुहैया करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। यही आपका है जो सेगेशंस करवाता है, एंड वोमिटिंग, यानी वोमिटिंग, खाना पीना, एवरीथिंग, सांस लेना, ये सब हार्ट बीट, ये सब करवाने वाला कोई और नहीं है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो ये जान लीजिए कि एक छोटा सा भाग है, ब्रेन का ही पार्ट है ये। ब्रेन जब नहीं रहता तो कहता है स्पाइनल कार्ड जैसे तुम देख लेना भैया, मैं भी आता पानी पी के। तो ये बहुत ज्यादा ब्रेन का काम करता है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा आपस में कोऑर्डिनेट है, तभी हमारा ब्रेन चल पाता है। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ताल्लुकात इनका है। समझ में आया? तो चलिए इसका सॉल्व लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताता हूँ। ब्रेन था, दूसरा स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन वाला भाग खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कार्ड। आप जानते हैं कि ये बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, जो कि काफी लंबा होता है, लॉन्ग होगा।
अनसेगमेंटेड होगा, डिवाइड नहीं होगा, अनसेगमेंटेड एंड स्प्रेड फ्रॉम, कहाँ तक फैला रहता है भैया, बताएंगे इसको हम लोग मेडुला से लगा करके वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, यानी हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ से है, यहाँ से लगा के ये पूरा का पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उस कॉलम से गुजरता हुआ आगे ये बढ़ने का काम करता है। 45 सेंटीमीटर लगभग ये लंबा होता है एल, और यहाँ पर देखेंगे ये वेट कितना होता है, 35 ग्राम इसका वजन होता है, 35 ग्राम वेट होता है। बहुत सारे ये लगभग लाइक ब्रेन, ब्रेन में तीनों लेयर था मेनिंजाइसिस वाला, ऐसे मेनिंजाइस यहाँ पर होता है तीनों लेयर, वही पार्ट में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं और उसको क्या करते हैं स्वच्छ इसको। अब यहाँ पर आपको बताऊंगा तो फंक्शन लिखेगा ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स को कहाँ था, ब्रेन तक लाने का काम था। पहला काम समझ में आया, थोड़ा थोड़ा लेकिन इम्पोर्टेंट बातें भाई। अगला हम बताएंगे इसमें कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ये कहाँ से, नेक, यहाँ नेक से नीचे वाला भाग जितना भी होगा कंट्रोल इसको करने की जिम्मेदारी इसके। अब ये हो गया हमारा खत्म। अब हम बात करेंगे पीएनएस की, बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये आपको समझ में आया, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम देखा सीएनएस में बेटा, और हाँ सीएनएस में और पीएनएस में। सीएनएस को मैंने डिवाइड कर दिया दो भाग में, आपने देख लिया नर्वस सिस्टम के आधार पर, एक हमारा ब्रेन था, एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड था, ये यहाँ पर हो गया है। अब हम बात कर लेंगे इसमें पीएनएस की, बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बहुत सारे नर्व्स जो हमारी बॉडी में होती हैं सबका मिल करके घमंजा जो इधर उधर घूमे होते हैं सबको मिला दिया जाता है, फिर उसको बोलते हैं पीएनएस कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ इसका पीएनएस, नर्वस सिस्टम, क्या होता है, all nerves, all nerves connected various body part, various body part with CNS part, इसी सीएनएस का साथ जुड़ करके क्या बनाती हैं, खत्म कहानी। सारे के सारे को ला करके रोड तो लगा के खाने में पास तो सीएनएस के साथ बन जाएगा क्या, पेरिफेरल नर्वस। पेरिफेरल माने किनारे किनारे, यानी सबको बटोर लाओ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लाके जुड़ा दो, जैसे जुड़ जाएगा फाइनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन कर देगा। समझ में आ गया दिमाग। अब देखिए ये भी दो भाग में बटा होता है, देखो ये बटा होता है दो भाग में, पहला एक होता है एस एन एस, एस एन एस का फुल फॉर्म पता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस, पहले एसएनएस को समझ लो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, सिंपल बता दीजिए कि ये कहाँ से निकलते हैं, अराइजेस। अच्छा यही पे एक चीज और समझ लीजिए, ये देखिए अब ये जो सोमैटिक है, ये सोमैटिक दो भाग में बटा है, यहाँ से देखो एक को बता दीजिए यहाँ पर, एक का नाम होता है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, दूसरा वाला हम बता देते हैं यहाँ पर क्या नाम होता है, स्पाइनल नर्व। क्या मामला समझ आ रही बात है। तो एसएनएस यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम दो भाग में, क्रेनियल माने ब्रेन, जो ब्रेन से निकलता है, अर्थात हम इसमें लिख सकते हैं क्या, कहाँ से निकलेगा, अराइज कहाँ से होगा, ये अराइज ब्रेन से। ये तो मामला समझ में आ गया।
ब्रेन से निकलेगा, क्या काम करेगा भैया, ये कितना होता है तो ये भी बता देंगे। यहाँ पे देखो 12 पेयर, 12 जोड़े होते हैं। अभी देखिएगा क्रेनियल नर्व निकलने वाला जो भी होगा वो सब 12 जोड़े से ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहीं पे लिखते हैं इधर, चलो यहीं पे देखो, जैसे इसमें होगा क्या, ऑल फैक्ट्री, नहीं दिख रहा है ना, ऑल फैक्ट्री नर्व होगा, ऑल फैक्ट्री नर्व मिल जाएगा आपको। फिर देखेंगे इसमें ऑप्टिक नर्व मिलेगा, ठीक है। फिर देखेंगे ऑडिटरी नर्व मिलेगा जो सुनने वाला होता है। ये बातें होती है ना। अब यहाँ पर तो होते तो बहुत है, जैसे इसमें मोटर वाला भी मिल जाएगा, जैसे इसमें आप देखेंगे कुछ मिक्स्ड नर्व होगा, बहुत सारे होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सिंपल समझिएगा, कि जब ऑल्फैक्टरी है तो ये क्या काम करता होगा, ये बनाएगा नोज, ये क्या बनाएगा भैया, ऑप्टिक माने आई, ऑडिटरी हियर यानी ईयर के बारे में बात है, कान, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते हैं कि ये आई मसल्स से रिलेटेड होता है। जो मिक्स होता है ये हमारा क्या होता है, ये फेशियल, फेशियल मसल से होता है। यानी हमने ये देखा कि जब हमारा सोमैटिक नर्व सिस्टम जो होता है दो भाग में बटा, क्रेनियल नर्व्स में होता है और एक स्पाइनल नर्व में। क्रेनियल नर्व्स के बारे में इतना देखा। अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ स्पाइनल नर्व्स के बारे में। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, इसमें बता देंगे क्या, अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से निकलेगा भैया, स्पाइनल कॉर्ड से। समझ आ गई की बात है। अब स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा, क्या काम करेगा उसको देखिए। कोई पूछेगा कितना होता है तो वो तो होगा 12 पे, ये होता है 31 पेयर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल 12 पेयर है, लेकिन स्पाइनल नर्व कितना था, 31 पेयर है, जो स्पाइनल नर्व से कार से निकलता है। कौन कौन सा उसको भी मैं बताता हूँ, देखो। हाँ जाने रखिएगा क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सा, सर्विकल, सर्विकल स्पाइनल अर्थात आपका गर्दन, अभी मैं लिख देता हूँ इसको, रहने दो, ये पे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फोरेसिक, ठीक है। तीसरा हम ले लेंगे क्या, लंबर, चौथा ले लेंगे सैक्रल, और पांचवा हम आपसे ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसमें, पोकी, पोकीजियल। ये वहां समझ आया। यानी सर्विकल कैनाल है, सर्विकल स्पाइनल है, फोरेसिक है, लंबर है, और सैक्रल है, और पोकोजियल है। अब मामला ये है कि हम तो ये समझ गए साहब ये तो डॉक्टरी वाला वर्ड है, लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये सर्विकल कहाँ है, फोरेसिक कहाँ है, लंबर कौन सी बोन्स वगैरह है, ये जानना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला होता है गर्दन्यक, ठीक। ये वाला थोरेसिक क्या होता है हमारा, थोरेक्स। ये जो लंबर है हमारा एब्डोमेन है, पेट, एब्डोमेन। ये सैक्रल हमारा क्या होता है भैया, हिप बोन यानी हिप मसल्स। ये जो होता है ओकोजाइड, ये हमारा टेल होता है, जिसमें आप देखेंगे नेक वाले में कितने होते हैं पेयर, तो ये भी देख लो 8 पेयर। और अगर पूछेगा थोरेसिक में कितने हैं, 12 पेयर। एब्डोमेन पेट वाले में कितने हैं, 5 पेयर। हिप में कितने हैं, 5 पेयर। और टेल वाले में 1 पेयर। जो 8 12 20 25 35 31, आगे 31 पेयर नहीं आ गई। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अब ये हमारा हो गया पीएनएस वाला भाग खत्म। अब पीएनएस के अंतर्गत हमारा एसएनएस था। अच्छा, दो ही भाग थे पीएनएस में, आप देखिए, एक तो एसएनएस हुआ, एसएनएस के ये सारे भाग आपको समझना है, और एक दूसरा होता है, इसको भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, एएनएस, बस इतना समझिएगा। एएनएस दो भाग से बने होते हैं, ये भी देख लीजिए, बता नाम लिख देता हूँ, सिंपैथेटिक, एक सिंपैथेटिक होता है सिंपैथेटिक नर्व्स, और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। समझ आया। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने आज नर्व्स वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है।
आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और मज़ा भी आया होगा। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ये आपका नर्वस सिस्टम वाला भाग जो ब्रेन था, यहाँ से कुछ जुड़े हुए जो सवाल भी थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसे ही मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक इस वीडियोस को अच्छे से बढ़िया देखेंगे। और मतलब दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब जो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए होंगे आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शॉट जरूर ले लेना।